हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। टुडे वी डिस्कस अबाउट J.M. सिंज। इनका फुल नेम है जॉन मिलिंगटन सिंज। ही वॉज बॉर्न इन 1871 डबलिन, आयरलैंड, और इनकी डेथ हो जाती है 1909 में। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। J.M. सिंज वॉज एसोसिएटेड विथ विच थिएटर। तो ये किस थिएटर से एसोसिएट करते हैं? एबी थिएटर। Who advised सिंज टू विज़िट द आयरन आइलैंड। तो आयरन आइलैंड जाने के लिए कौन कहता है? W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स। J.M. सिंज लैंग्वेज इज़ मेनली बेस्ड ऑन। तो ये किस लैंग्वेज से मेनली बेस्ड हैं? आयरिश डायलेक्ट, हिबर्नो इंग्लिश। J.M. सिंज वॉज अ पार्ट ऑफ आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। अब हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को देख लेते हैं। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि पब्लिश हुआ है 1907 में। राइडर्स टू द सी, ये पब्लिश हुआ है 1904 में। द शेडो ऑफ द ग्लैन, ये पब्लिश हुआ है 1903 में। द वेल ऑफ द सेंट्स, ये पब्लिश हुआ है 1905 में। और लास्ट है डियरडर ऑफ द सॉरो, ये पब्लिश हुआ है इनकी डेथ के बाद 1910 में। अब हम इनके प्ले के बारे में बात करते हैं। राइडर्स टू द सी, ये पब्लिश हुआ है 1904 में और ये है वन एक्ट ट्रेजिक प्ले। इसकी सेटिंग रखी गई है आयरन आइलैंड, आयरलैंड में। ठीक है, अब हम इनके मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें है मौर्या, जो कि ओल्ड मदर है और इस कहानी की ट्रेजिक हीरोइन है। बार्टले, हर लास्ट सर्वाइविंग सन। कैथलीन एंड नोरा, हर डॉटर। माइकल, सन लॉस्ट एट सी, ऑलरेडी डेड। तो इसमें, इस कहानी में ये माइकल पहले से ही मरा हुआ होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैथलीन इज़ अ गर्ल ऑफ अबाउट डैश ईयर ओल्ड। तो कितने साल की है? 20 साल की। ठीक है, 20 ईयर्स ओल्ड। व्हाट इज़ कैथलीन डूइंग एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। तो क्या कर रही होती है? नीडिंग केक। हु वॉन्ट्स टू गो टू गालवे फेयर। तो गालवे फेयर कौन जाना चाहता है? बार्टले। हु इज़ कॉन्फिडेंट गॉड वुडंट टेक अवे मौर्या सन। द यंग प्रीस्ट, जो ये यंग प्रीस्ट है ये कॉन्फिडेंट करता है, आश्वस्त करता है कि मौर्या के सन को, बेटे को अब गॉड उससे दूर नहीं करेगा। ठीक है, उससे अपने पास नहीं बुलाएगा। हु डज मौर्या थिंक विल स्टॉप बार्टले। यंग प्रीस्ट। मौर्या सोचती है कि बार्टले को ये गालवे फेयर में जाने से कौन रोक सकता है? तो वो कौन है? द यंग प्रीस्ट। वेयर इज़ बार्टले एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले। तो कहाँ होता है? सीइंग विथ द शिप। What does Maurya think about Bartley going to sea? She is adamantly against it. तो वो सख्त इस चीज़ के खिलाफ होती है कि बार्टले किधर ना जाए, समुद्र की ओर। ठीक है, वो डरती है कि मेरा बेटा भी अन्य बेटों की तरह इस समुद्र में डूब जाएगा और मुझे छोड़ के चले जाएगा। मौर्या बिलीव्स द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल स्टार बाय द साइड ऑफ द मून टू बी। तो वो किस तरीके से देखती है इस चीज़ को? अ वेरी बैड ओमन, बहुत बुरे अपशगुन के रूप में इसे देखती है। द कलर ऑफ द पीस ऑफ द सेल, बार्टले's बॉडी वॉज रैप्ड इन टू कैरी इट टू हिज हाउस वॉज। तो वो किस कलर का होता है? रेड कलर का, जिसमें बार्टले को लपेटा गया होता है। और ये किस चीज़ का होता है? पीस ऑफ सेल, जो जहाज़ के ऊपर एक कपड़ा होता है जिससे दिशा, मतलब हवा को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो उसी के छोटे से कपड़े से उसे लपेटा जाता है, उसके शरीर को।
तो वो किस कलर का होता है? रेड कलर का, ठीक है। हाउ मैनी मैन डिड नोरा हेयर से बार्टलेस वुड गो? तो वो क्या समझती है? 4 आदमियों के साथ बार्टले गया होता है, ठीक है। बट एक्चुअली ही गोज़ विथ 2 मैन, बट वो एक्चुअल में 2 लोगों के साथ ही गया होता है वहाँ। हाउ मैनी मैन डज मौर्या लॉस टू द सी इन टोटल? तो कितने अपने घर के आदमियों को इस समुद्र में खो देती है? 8, ठीक है। पहला है उसका हस्बैंड, फादर इन लॉ और उसके 6 बेटे, ठीक है। What were the items that the priest gives for आइडेंटिफिकेशन पर्पस? तो जो यंग प्रीस्ट है वो क्या चीज़ देता है? अ शर्ट एंड अ प्लेन स्टॉकिंग। The color are the petticoats wore by the woman who came to mourn Bartley's death। तो किस कलर का पेटीकोट पहन के आई होती हैं महिलाएं? रेड कलर का। Who was Colum Shawn? तो ये कौन होता है? One of Maurya's neighbors who came to mourn Bartley's death। What does Kathleen offer Colum and Eamon in exchange for building her brother's coffin? Sewing सर्विस, ठीक है। वो तो कैथलीन यहाँ पर ऑफ़र करती है कॉलम और ईमान को एक्सचेंज के रूप में क्या? सिलने के लिए, सिलने की सर्विस, ठीक है। वो क्या कह रही है? जो मेरे ब्रदर का कॉफ़िन बनाएंगे उसके बदले मैं आपके कपड़े सिल दूंगी, ठीक है। किससे कह रही है? कॉलम एंड ईमान से। Whom does Maurya see riding the grey pony? तो ग्रे पॉनी में मौर्या किसको देखती है? माइकल को। Whom does Maurya see riding the red mare? तो रेड मेयर में किसको देखती है मौर्या? बार्टले को। How many days does it take to walk to Donegal? तो डोनेगल को जाने के लिए कितना समय लगता है? 7 days। The young priest foretold that God would never leave Maurya without a son. Whose coffin will be made from the white board? तो white board का कॉफिन किसके लिए बनाया गया है? बार्टले के लिए। What does Nora bring into the cottage at the beginning? तो beginning में नोरा क्या लाती है कॉटेज में? The bundle of clothes। Who gave the clothes of Nora? Young priest। Michael, one of the son of Maurya's, was drowned in। तो वो किस जगह पर डूबा होता है? डोनेगल में। This play opened on 9th day of the death of Michael। Just before leaving for Galway Fair, Bartley advised Kathleen to sell dash if the jobber happens to come। The pig with black feet। तो जो गालवे फेयर में जाने से पहले बार्टले कैथलीन को एडवाइस करता है कि जो जॉबर आएगा तो उसे ये पिग जो सुअर है उसे सेल कर देना, ठीक है। ऐसा बोलता है कौन? बार्टले कैथलीन से। Who had bought a stick for Maurya's from कोनेमारा? तो कौन लाता है मौर्या के लिए स्टिक कोनेमारा से? बार्टले, ठीक है। बार्टले किस लिए जाता है कोनेमारा? सेलिंग हॉर्सेस। कोनेमारा वही जगह है जहाँ पर गालवे फेयर लगा होता है, ठीक है। जो गालवे नाम का मेला है वहाँ कोनेमारा में लगा हुआ होता है और बार्टले वहाँ जाना चाहता है। बार्टले गोज़ टू गालवे फेयर वेयरिंग माइकल्स शर्ट।
तो वो क्यों पहन लेता है? बिकॉज बार्टली शर्ट हैड बिकम हैवी विद द सॉल्ट, क्योंकि जो बार्टले का शर्ट है वो हैवी हो चुका है सॉल्ट के द्वारा, ठीक है। बाय सीइंग डैश नोरा कन्फर्म दैट द स्टॉकिंग एंड शर्ट डेफिनेटली बिलोंग टू माइकल। तो क्या चीज़ देख करके पता करती है कि ये माइकल के ही शर्ट और स्टॉकिंग है? 3 स्टिचेस ऑन द स्टॉकिंग, जिसमें 60 स्टिचेस लगे होते हैं, ठीक है। ये सब देख करके ही वो पता कर लेती है कि ये किसके कपड़े हैं? माइकल के। Which son of Maurya dies due to the grey pony knocking him into the sea? तो वो कौन होता है? बार्टले। He was going to Connemara with red mare and grey pony. Who goes to the spring well to give Bartley the cake? मौर्या, ठीक है। तो मौर्या बार्टले को केक देने जाती है स्प्रिंग वेल की ओर, ठीक है, क्योंकि वो बार्टले को ब्लेसिंग देना भूल गई थी, ठीक है, दे नहीं पाती है, इसलिए वो कहाँ जाती है? स्प्रिंग वेल की ओर। Who sees the ghost of Michael in the play at the spring well? तो ये कौन देखता है? मौर्या, ठीक है। उसे विज़न आता है कि माइकल बार्टले के पीछे ग्रे पॉनी पर दिखाई देता है, ठीक है, उसे ये विज़न आता है। Where does the girls hide the bundle? In the tough loft, ठीक है। तो घर के ऊपर वाली ज़मीन, जिसे हम दुछत्ती भी कहते हैं, वहाँ पर ये छुपा देती हैं बंडल को। What is Maurya's attitude toward the sea at the end of the play? She is defiant and tired. She spent all of her days praying and worrying, and now the sea has taken everything from her. She can finally rest. तो मौर्या का एटीट्यूड लास्ट में कैसा हो जाता है? वो बहुत ही थक जाती है, क्योंकि वो जितना भी समय है उस समुद्र से प्रे करने में और अपने बेटों के प्रति बहुत ही चिंतित रहती थी। अब वो क्या हो गई है? बहुत ही टायर्ड हो गई है, अब वो बहुत ही ये समझने लगी है कि अब क्या है, ये जो समुद्र है इसने मेरा सब कुछ ले लिया है, अब मैं आराम से रेस्ट करूँगी, ठीक है। तो ये फाइनली क्या कहती है? शी कैन फाइनली रेस्ट। हु आर द राइडर्स टू द सी एट इन दिस प्ले? तो राइडर ऑफ द सी इस प्ले में कौन है? ऑल द मैन हु नेवर केम होम फ्रॉम द सी। What does the sea represent in this play? Faith and death, ठीक है। तो सी किसको रिप्रेजेंट करता है? फेथ यानी कि भाग्य, और डेथ मतलब मृत्यु को। What is oil skin? अब इस प्ले में ऑयल स्किन नाम का वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये क्या है? अ वाटर प्रूफ क्लोथ। ये एक कोट या जैकेट है जिसे पहनकर समुद्र की ओर जाया जाता है, ठीक है। What do Nora and Kathleen do when Maurya's goes to the spring well? तो वो क्या करती हैं? They open and examine the bundle of Michael's cloth, ठीक है। जब मौर्या कहाँ की ओर जाती है? स्प्रिंग वेल की ओर, तो वो फटाफट क्या करती हैं? एग्जामिन करती हैं माइकल्स के क्लोथ को। No man at all can be living forever and we must be satisfied. तो ये कौन कह रहा है? मौर्या, ठीक है। ये कह रही है कि जो आदमी है ना, वो इस धरती पर हमेशा ज़िंदा नहीं रहते, और हम इस चीज़ से संतुष्ट हैं, ठीक है। वो अपने को दिलासा दे रही होती है, क्योंकि उसके जो सभी घर के आदमी हैं वो क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं, इसलिए वो अपने आप को दिलासा दे रही होती है। दे आर ऑल गॉन नाउ एंड देयर इजंट एनीथिंग मोर द सी कैन डू टू मी। तो ये कौन कह रहा है? मौर्या, ठीक है।
यहाँ पर वो कह रही है कि जो मेरे सभी बेटे हैं या फिर मेरे घर के जितने भी आदमी हैं अब वो सब जा चुके हैं, ठीक है। और ये जो समुद्र है और मेरे साथ कर भी क्या सकता है, ठीक है, इसके अलावा। तो मौर्य यहाँ पर काफ़ी दुखी है इस चीज़ को लेकर कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। माइकल हैज़ अ क्लीन बरिल इन द फार नॉर्थ। तो ये कौन कह रहा है? मौर्य, ठीक है। जो माइकल है इसका बेटा, अब वो कहाँ की ओर क्लीन बरिल हो चुका है? नॉर्थ, फार नॉर्थ मतलब दूर कहीं नॉर्थ में, ठीक है। In the big world, the old people do be leaving things after them for their son and children. But in this place, it is the young men do be leaving things behind for them that do be old. तो ये कौन कह रहा है? मौर्य। तो यहाँ पर मौर्य कह रही है कि इस संसार में, इस बड़े संसार में जो ओल्ड पीपुल है वो अपने छोटे बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ अपने पीछे छोड़ जाते हैं। लेकिन इस जगह जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर जो यंग मैन है बूढ़े लोगों के लिए अपनी चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत वो दुखी है, ठीक है, मौर्य। इट्स द लाइफ ऑफ यंग मैन टू बी गोइंग ऑन द सी। तो ये कौन कहता है? बार्टले। यहाँ पर बार्टले ये बता रहा है कि जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर जो यंग मैन है उसकी लाइफ कैसी है कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उसे समुद्र में जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कौन कह रहा है? बार्टले। ओके, थैंक यू गाइस।